बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर जुल्फ़कार अली आलमगीर है और मैं ओ लेवल्स को पाक स्टडीज़ और इस्लामियात पढ़ाता हूँ। मैंने अपने चैनल आलमगीर स्टेप पर लेक्चर्स का एक नया और ऐसा सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसके मुताबिक पाक स्टडीज़ और इस्लामियात में कैम्ब्रिज की तरफ से आने वाली ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, उसका ए स्टार स्ट्रक्चर और ए स्टार मटेरियल स्टूडेंट्स को मेरे चैनल आलमगीर स्टेप पर अवेलेबल होगा, जिस पर स्टूडेंट्स इजीली पाक स्टडीज़ और इस्लामियात को तैयार कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स की ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी जिनके पेरेंट्स आर अनेबल टू पे देयर फी। आज का क्वेश्चन पाक स्टडीज़ के हवाले से खिलाफत मूवमेंट पर है। खिलाफत मूवमेंट पर मैं एक क्वेश्चन पहले तैयार करके दे चुका हूँ अपने चैनल आलमगीर स्टेप पर, और आज ये दूसरा क्वेश्चन है। इससे खिलाफत मूवमेंट पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद होंगे। आज का क्वेश्चन है, Was the withdrawal of Gandhi's support the most important reason for the decline of the Khilafat movement? Explain your answer. 1919 में दिल्ली में जब फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई तो गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। गांधी एक क्लेवर पॉलिटिशियन और श्रूड पर्सन था और खिलाफत मूवमेंट के ज़रिए उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जिसके ज़रिए वो इंडिया के लिए सेल्फ रूल यानी स्वराज हासिल कर सकता था। He wanted to use खिलाफत मूवमेंट to achieve his own objectives. उसने हिंदुओं को कन्विंस किया कि अगर उन्होंने उसे सपोर्ट किया तो वो इंडिया के लिए सेल्फ रूल यानी स्वराज हासिल कर लेगा। मैनी मुस्लिम्स ने हिंदू मेजॉरिटी ग्रुपिंग को खिलाफत मूवमेंट में वेलकम किया। जब इतनी बड़ी हिंदू मेजॉरिटी ने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया तो इससे खिलाफत मूवमेंट के रियल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर न रहे, क्योंकि कई लोगों का ख्याल था कि गांधी और हिंदू खिलाफत मूवमेंट को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। गांधी की नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ने हिंदुओं में एनर्जी भर दी। हिंदुओं ने फॉरेन क्लॉथ को जलाकर होमस्पन इंडियन क्लॉथ पहनने शुरू कर दिए। टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इंग्लिश कॉलेजेस और स्कूल छोड़कर अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर लिए। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस बंद करके इंग्लिश लीगल सिस्टम का बॉयकॉट कर दिया। 1922 में यूपी के एक विलेज चोरी चोरा में एक डर्टी इंसिडेंट हुआ। प्रोटेस्टर्स का एक प्रोसेशन पुलिस स्टेशन के करीब से गुजर रहा था। इस दौरान पुलिस स्टेशन से प्रोसेशन पर फायर हुआ, जिस पर एंग्री मॉब ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसमैन जलकर हलाक हो गए। On this incident, Gandhi was extremely shocked और उसने विदाउट कंसल्टिंग खिलाफत मूवमेंट लीडरशिप अपनी स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया। उसका ख्याल था कि सेल्फ रूल यानी स्वराज मूवमेंट चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद वायलेंट हो गई थी, इसलिए उसने अपनी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को ख़त्म और अपनी सपोर्ट को विथड्रॉ कर लिया। गांधी की विथड्रॉल से मुस्लिम्स वर आल्सो इन ग्रेट शॉक और गांधी की विथड्रॉल से ब्रिटिश काफ़ी रिलैक्स हो गए। मगर खिलाफत मूवमेंट की डिक्लाइन की कुछ और रीजंस भी हैं। जमीयत उलमाए हिंद की सजेशन पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अब्दुल बारी ने फतवा दिया
कि इंडिया दारुल हर्ब यानी अ लैंड अंडर फॉरेन रूल है और मुसलमानों को हिजरत करने का कहा, जिस पर केपी के और सिंध के अराउंड 20,000 के करीब मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज़ और घर बेचकर अफ़गानिस्तान माइग्रेट कर गए। अफ़गानिस्तान एक पुअर कंट्री था। उसने 2000 मुसलमानों को एकोमोडेट करने के बाद बाकी सबको फोर्सिबली वापस भेज दिया। ऑन देयर रिटर्न जर्नी मैनी रेफ्यूजीज रास्ते में हलाक हो गए। जब बाकी रेफ्यूजीज इंडिया वापस आए तो पेनीलेस, जॉबलेस, होमलेस और एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड थे। उनके होम्स और प्रॉपर्टीज़ अब हिंदुओं की पोजेशन में थी और वो अब नहीं जानते थे कि किधर जाएं। हिजरत मूवमेंट एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसके सफ़रर सिर्फ मुसलमान थे। इसके अलावा कुछ मुसलमान लीडर्स लाइक मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जेल में थे। 30,000 खिलाफत सपोर्टर्स अरेस्ट कर लिए गए थे। इसके अलावा मोपला अपराइजिंग या मोपला रिबेलियन भी खिलाफत मूवमेंट की फेलियर की एक और रीज़न थी। मोपला सदर्न इंडिया के मुसलमान पेजेंट्स यानी फार्मर्स थे। उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ और खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट में अली मुस्लियार की लीडरशिप में मालाबार डिस्ट्रिक्ट में शुरू की। मोपला अपराइजिंग एक आर्म स्ट्रगल थी ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। मोपलास ने अटैक करके पुलिस स्टेशंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसेस और पब्लिक ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिंदू प्रॉपर्टीज़ और टेम्पल्स को आग लगा दी। ब्रिटिश ने मार्शल लॉ लगाकर अपराइजिंग को कंट्रोल कर लिया, मगर thousands of Moplas were killed and thousands of Moplas were arrested and put into jail. मोपला अपराइजिंग ने मुसलमानों और हिंदुओं को फर्दर डिवाइड कर दिया। 1920 में खिलाफत डेलीगेशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में जब इंग्लैंड पहुंचा और प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज से मुलाकात की, मगर लॉर्ड जॉर्ज ने खिलाफत डेलीगेशन के किसी भी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। जब अली बिरादर, सैयद सुलेमान नदवी और अबुल कलाम आज़ाद ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज को जंग के दौरान मुसलमानों से किए गए प्रॉमिसेस याद दिलाए तो उसने जवाब दिया, इफ़ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हैड जस्टिस व्हाई शुड टर्की एस्केप। लेकिन इन माई ओपिनियन अगरचे गांधी की विड्रॉल ने खिलाफत मूवमेंट को ग्रेटली वीक किया, मगर 1924 में जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को एबॉलिश और खलीफा मोहम्मद VI को डिसमिस किया और टर्की को रिपब्लिक डिक्लेयर करके ख़ुद को प्रेसिडेंट अनाउंस किया, तो खिलाफत मूवमेंट का अल्टीमेट एंड हो गया। मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये लेक्चर खिलाफत मूवमेंट पर स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आखिर में मेरी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आलमगीर स्टेप को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोस शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जिनके पेरेंट्स फील ग्रेट डिफ़िकल्टी टू पे देयर फ़ी। शुक्रिया।